रैलीज बीच बीच में आनी है तो सारा क्रेडिट यूएस को उसका नहीं दिया जा सकता। क्या आप ये क्रेडिट इस देश की कंपनीज को यानी कि उनकी अर्निंग्स को दे सकते हैं जो अगले 2 क्वार्टर्स में अगर हिम्मत करें तो थोड़ा शायद ठीक हो जाए? और दूसरा, क्या एक क्रेडिट आप बॉक्स में छुपा के रख दीजिए, वो क्या आप भारत सरकार को भी दे सकते हैं अगर कोई बोल्ड स्टेप लेते हैं एफआईज को ल्योर या एफआईज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए? तो देखिए, भारत सरकार ने तो हमारी इकोनॉमी एक अच्छे स्थिति पर लाकर रखी हुई है। हर बीच में थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन का डेटा आता है, बट एक तरफ से हम लोग के यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से काफी लिंक्ड है। हमारी यूथ, हमारी यंग पॉपुलेशन, वो उसी सब से हमारा कंजम्पशन का जो बेस है ग्रोथ का, वो बना हुआ है। तो हमारे अपने इकोनॉमी तो एक जो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक बहुत स्टेबल सिचुएशन में है। तो ये तो मार्जिनल जो मैं बता रही हूँ, रिलेटिव एंड मार्जिनल शॉक्स जो आ रहे हैं बाहर से, वो हम लोग को ऑफ कोर्स इम्पैक्ट करेंगे, पर हमारा अपना जो कोर है वो काफी स्टेबल है और वो बरकरार रहेगा। और वहां पर अर्निंग्स जो है, जो कंपनीज अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हैं, उनकी अर्निंग स्टेबल रह सकती है, वो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। और अर्निंग्स डिपेंडेंट ऑफ कोर्स हम लोगों की जो ग्रोथ है, स्टॉक मार्केट में भी वैल्यूएशंस हैं, वो कंपनी स्पेसिफिक ज्यादा होंगी। अगर आप देखें 2 साल पहले तो सिर्फ एक सेक्टर स्पेसिफिक या स्मॉल कैप सारे तरह के ऊपर जा रहे थे, अब आपको सिलेक्टिव ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिया के मैक्रोस को देखें तो वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है ये नज़रिया। लेकिन जब भी मार्केट्स में ऐसी गिरावट दिखती है तो यूजुअली एसेट एलोकेशन पर सबका फोकस रहता है। ऐसे में नए निवेशकों के लिए आपकी क्या राय होगी? स्पेशली प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो 25% की तेज़ी जो 2024 में दिखी थी, उसके बाद 10% की तेज़ी इस साल अब तक ऑलरेडी दिख चुकी है। तो ऐसे में एसेट एलोकेशन नए निवेशकों को किस तरह करना चाहिए? देखिए, मैं मेटल्स की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ना गोल्ड को इतना क्लोजली फॉलो करती हूँ। बट हाँ, अभी डिवर्सिफाइड रहना चाहिए। अम, हम लोग के मॉडल्स काफी जैसे कि हाई रिस्क एनवायरनमेंट के सिग्नल्स दे रहे हैं, साथ साथ ओवरसोल्ड के भी सिग्नल्स दे रहे हैं, और साथ साथ डिवर्सिफिकेशन, चाहे चाहे बॉन्ड्स हो चाहे गोल्ड हो, उनमें भी डिवर्सिफिकेशन के सिग्नल्स थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो यस, सारे अपने आप सेविंग्स को सिर्फ एक्विटीज में नहीं डालना चाहिए, आपको डिवर्सिफाइड रहना चाहिए, कैश का भी एक कंपोनेंट रखना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी जो है वो हो सकता है नेगेटिव हो जाए, क्योंकि इतने सारे जो आप देख ही रहे हैं, रशिया, यूक्रेन, यूएस, यूरोप, चाइना, ताइवान, ये सारे जो हैं ज्योग्राफिकल टेंशंस, इनसे अम, कुछ वरीसम भी इसमें बन सकता है।